अब आगे बढ़ते हैं, टीपू के मर्डर पे आ जाते हैं। अब वो मकाम आ गया है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को कत्ल करेगा, दुश्मनी बेइंतहा बढ़ जाती है। टीपू हार जाता है। तारीफ गुलशन उसके उस जो एफआईआर लॉन्च हुई, ऑल्दो वो गलत एफआईआर थी, लेकिन उसमें जब वो निकल जाता है, जाहिर गुस्सा तो था उसे, तो वो ये था कि साड़ी रह नहीं आंदी। अब वो प्लान कर रहे हैं तारीफ गुलशन पे अटेम्प्ट की, और तारीफ गुलशन तैयारी कर रहा है टीपू पे अटेम्प्ट की। इस बीच में और भी मर्डर्स हो रहे हैं। वो एक स्टूडेंट लीडर था एमओ कॉलेज का, उसका मर्डर भी होता है। वो मर्डर करीबी था टीपू का करीबी था, टीपू का अच्छा दोस्त था, लेकिन टीपू का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। ठीक है। अरशद अमीन, हाँ जी। टीपू का उसमें कोई अमल दखल नहीं था। उसकी इनफैक्ट तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ एक अलग से कोई 1.5 करोड़ रुपए का मामला चल रहा था। कुछ दे दिए गए थे, कुछ देने बकाया थे। वो एक अलग से बिल्कुल मैटर था, जिसमें अरशद अमीन जो है वो कत्ल हो जाता है। दुश्मनी अब एक लावे की तरह पकते पकते इस पोजीशन पे आ गई है कि अब फसीलो दर में भौचाल आने के अंदेशे नहीं, बल्कि यकीन हो चुका है कि ये लावा फटेगा। और वो लावा फटता है टीपू पहलवान के कत्ल पे। उसको कत्ल कैसे किया जाता है? यस, दिस इज द पॉइंट। टीपू पहलवान का कत्ल कैसे प्लान होता है? टीपू पहलवान का कत्ल ऐसे प्लान होता है जी कि एक खुर्रम नामी शख्स है। खुर्रम के भाई को टीपू पहलवान वगैरह ने जूते मारे थे और बाद में वो कत्ल भी हो गया था। ठीक है। ये अड्डा है, ट्रक अड्डा, और सामने खुर्रम वगैरह का डेरा है, मतलब घर बार है। ये पापड़ मंडी और ये सारा एक ही एरिया। खुर्रम के दिल में वो रंजिश थी। अंदरून शहर की सियासत है, तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को पता है कि इसके भाई पर इन्होंने जुल्म किया तो ये उनके खिलाफ होगा, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो सर अब उस पे दस्ते शफकत रखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही तारीख दोहराई जाती है जो हनीफा और बाबा के दौर में हुई। खुर्रम को तैयार किया जाता है। ईटन सिप आपने एक नाम सुना होगा, रेस्टोरेंट का। उनका बेटा है इकबाल शाह का, उसका पिस्टल है, जिगाना पिस्टल है, मुझे अभी तक याद है। जो पिस्टल टीपू के मर्डर में इस्तेमाल हुआ था वो जिगाना है, और वो जिगाना इकबाल शाह के बेटे का था, और उस वक्त का लेटेस्ट था। और इकबाल शाह का बेटा इस मर्डर में वहां साथ शामिल था। एक आध और लोग भी थे, कुछ हमारे भी करीबी हलके के लोग जो थे, मेरे डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है, वो भी वहां मौजूद थे। ये प्लान था कि टीपू की फ्लाइट आएगी, वो एयरपोर्ट की पार्किंग में आएगा और वहां पे खुर्रम अटेम्प्ट करेगा। ये प्लान बन गया कि एयरपोर्ट की पार्किंग में कलाकमा कर दिया जाए। जी, कलाकमा कर दिया। अब टीपू के 3 थड़े लगे हुए हैं। थड़े से मुराद के 3 नाके लगे हुए। 3 नाके लगे हुए। एक नाका लगा हुआ है एयरपोर्ट की पार्किंग में, एक नाका लगा हुआ है फोर्ट्रेस स्टेडियम, एक नाका लगा हुआ है क्लब चौक, जहां से डेविस रोड को गाड़ी टर्न करती है। ये 3 नाके हैं, एयरपोर्ट पार्किंग, फोर्ट्रेस स्टेडियम और क्लब चौक। कि यहां पे अगर अटेम्प्ट नहीं हो सकेगी तो यहां हो जाएगी, यहां नहीं होगी तो वहां हो जाएगी। लेकिन अब यहां पे एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इंतजार हो रहा है, टीपू ने आना है, टीपू के लोग वहां मौजूद हैं, टीपू को लेने के लिए आए हुए एयरपोर्ट पे। खुर्रम जो है वो रफा हाजत के लिए टॉयलेट चला जाता है। ठीक है। ये अटेम्प्ट मिस हो जानी थी, टीपू ने बच जाना था। आगे सड़कों पे इंटरसेप्ट हो ना हो, काबू आए ना आए, ये पार्किंग तो वो पॉइंट था ना जहां पे बच के निकलना मुमकिनात में से नहीं था। तो टीपू आ गया, खुर्रम नहीं है, जिसने मारना था वो टॉयलेट चला गया। टीपू गाड़ी में बैठ गया। एन मुमकिन है कि टीपू वहां से रवाना हो जाए। ये चंद मिनटों में सारा कुछ हो रहा है। ये देखें ना जी, कहते हैं कि जब जिसकी जहां लिखी हुई है वो वहीं आनी होगी। टीपू एक बार गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी से उतर जाता है। अच्छा, गाड़ी में बैठने के बाद फिर उतर गया नीचे। लिखी हुई थी ना,
सर वो उतर इसलिए गया कि उसके पास कांच की, ग्लास की क्रॉकरी थी जो कि उसके गनमैन्स ने और उसके अमले ने गाड़ी में रखी थी। तो वो कहता है यार मैनू नहीं पता तुसी सही रखी कि नहीं रखी, दिखाओ जरा मुझे है? मैं आप उन्हें जरा ना सही करके रखदा, कोई रस्ते जंप वगैरह लगनगे तो हो सकता है वो टूट ना जाए, कीमती क्रॉकरी है, बाहर से लेके आया हूँ, शीशे की क्रॉकरी है, तो मैं उसको खुद से सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैसा वक्त है, क्या वो टाइम है कि टीपू अकेला गाड़ी से उतरा है। अच्छा, गनमैन बैठे रहे? गनमैन साहबान वो बैठे हुए गाड़ी में। उसमें मैंने वो अर्ज किया ना कि टीपू की गाड़ी में हमारा भी एक भाईबंद बैठा हुआ है, वो भी उसके साथ है, वो भी लेने वालों में, वेलकम करने वालों में, रिसेप्शन कमेटी का वो भी मेंबर है। और उधर खुरम, इकबाल शाह का बेटा, और साथ एक आध और बंदा जो है वो वेट में है। टीपू अकेला उतरता है, उसके साथ कोई गनमैन, कोई मावन गाड़ी से नहीं उतरता। वो आके अपने सामान को ठीक करता है, और ये वो लम्हा है जिस लम्हे में खुरम आ जाता है और उस जगह पे एट द स्पॉट टीपू का मर्डर हो जाता है। खुरम अपने हाथों से टीपू को खुरम फायर मारता है और टीपू का मर्डर हो जाता है। ओके, यहाँ टीपू की कहानी एंड हो गई। टीपू लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में मारा गया। अब इसके बाद खामोशी है, रावी खामोशी लिख रहा है, कोई आवाज, कोई सदा बुलंद नहीं हो रही, क्योंकि टीपू के बेटे बाहर थे। टीपू के बेटे बाहर थे, बाहर तालीम हासिल कर रहे थे। टीपू अपने बच्चों को इस मामले में रखना भी नहीं चाहता था। बालाज, मसहब, अमीर फतेह, ये सबको वो बड़ा पैम्पर्ड बच्चों वो चाहता था कि दुश्मनी से दूर रहें, हमारे मामलात हैं, हम इनको निबेड़ लेंगे। सर यहाँ पे ना एक किरदार जन्म लेता है। अब हम आगे आ गए हैं। तारीफ गुलशन और तीफी बट उस मर्डर केस में भी बच जाता है, नामजद होता है वो। यस। और खुरम शाह भी। तो फंसता कौन है इसमें फिर? खुरम, क्योंकि तीफी बट मौके पे मौजूद नहीं था। 109 समझते हैं आप। तीफी भी बच जाता है, आशीर्वाद भी हासिल है। सीसीडी नहीं थी ना जी, सीसीडी नहीं थी। सीसीडी होती तो शायद ऐसा ना होता। यहां पे अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक चीज ऐड कर दूं। सीसीडी वो इदारा है जिसको रियासत ओन कर रही है, और रियासत सीसीडी के साथ खड़ी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने मौजूद है। तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट का बैरून मुल्क से पाकिस्तान आना और फिर साथियों की गोलियों का शिकार होना। इस वक्त मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक एक बड़ा मारूफ किरदार है मियाँ विक्की। ये हाल ही में एक बच्चा मर्डर हुआ DHA में, उसमें उसका भाई माया भी इन्वॉल्व है, और फिर अभी रिसेंटली उनके अगेंस्ट एक FIR भी लॉन्च हुई है। मियाँ विक्की फरार हो गया, माया गिरफ्तार हो गया है। माया अभी गिरफ्तार शायद नहीं हुआ, ये अभी मतलब मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन माया इज एट लार्ज, वो गिरफ्तार नहीं है। माया के अगेंस्ट एक और FIR भी लॉन्च हो गई है अगवा की। अवैस चीमा, बहुत बड़ा किरदार, शूटर्स का मास्टरमाइंड, फरार हो चुका है लाहौर से जी। लाला शहबाज फरार हो चुका है। एक आबद बहुत बड़ा किरदार हुआ है जिसने अपने मुखबरी पे, जिसने उसको अरेस्ट करवाया था उसके आबद को, जिसको बाद में आबद के भाई ने हेड कांस्टेबल को कत्ल कर दिया था, वो भी फरार हो चुका है सीसीडी के खौफ से। और फिर एक इमरान पस्तौल है, बहुत बड़ा शूटर, वो भी फरार हो चुका है। इस वक्त जो सीसीडी इकबाल टाउन है ना जी, वो बिल्कुल खामोशी से अपना किरदार अदा कर रही है। सीसीडी इकबाल टाउन ने वो नासूर इस शहर से मुका दिए हैं कि अब यहाँ पे शूटर्स का नामो निशान नहीं है। अब कोई उठाई गिरा मंजर आम पे आ जाए तो जैसे कि इसी आपके प्रोग्राम में आगे चल के आपको उस बात का भी इल्म हो जाएगा। अब सर तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट इसमें से क्लियर हो जाते हैं, खुरम कातिल है, खुरम की हद तक की मुकदमा रह जाता है। ठीक है। और तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, अजहर गुलशन, इनकी फैमिली का टारगेट है
कि ये पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में इत्तेफाक फाउंड्री जैसी एम्पायर, मतलब बिजनेस एम्पायर खड़ी करने का इरादा था, और ये उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जावेद भट्ट इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जावेद भट्ट मास्टरमाइंड है, दिमाग, ब्रेन जो इस्तेमाल हो रहा है वो जावेद